हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। गाइस देखो यार, हल्की सी बारिश आती है, गुड़गांव का क्या बनता है। जाता है गुड़गांव क्या फायदा है। यहाँ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ बेचारे मेरे कस्टमर लगा रहे हैं मुझे। गाइस बस 4 किलोमीटर घर है आकाश का यहाँ से दूर, और 40 मिनट दिखा रहा है। 1 किलोमीटर में 10 मिनट। तुम्हारा मैथ्स वीक है इसलिए तुम्हें बता दिया मैंने, बट देख रहे हो तुम। देखो कर देता है, कहीं ना कहीं बेइज्जती कर ही देता है। ऐसा कोई बेइज्जती नहीं, भाइयों का बहुत अच्छा मैथ्स अच्छा। तुम्हें चलो तुम साइन 30 की वैल्यू बता दो। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन 30 की वैल्यू छोड़ दे। साइन 30 की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद अरे बोले तो ये तो वो होता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू। 30 की भाई का ना इंग्लिश अच्छी रही है, मुझसे कुछ मैथ्स वीक रही है। कैट में तो भी भाई का स्कोर कम था। साइन 30 की बताता हूँ भाई गूगल नहीं करना दे कैसे नहीं यार, ऐसे चल 2 ऑप्शन देता तेरे को, √3/2 या 1/2। √3/2 बहुत गलत, सबसे गलत। तो भाई का मैथ्स थोड़ा वीक रहा है। और भाई की ना मैं कह रहा हूँ कुछ भी। तूने क्या कर लिया मैथ स्ट्रॉन्ग करके? भाई MBA कर ली मैंने। क्या उसका क्या होगा फिर? अब क्या करेगा? डिग्री तो हमारे पास जैसे ज्यादा तू भाई रख ले, लगा ले उसको घर पे अपने। क्या करेगा उसका? वही है ना, कमा गया ना पैसे। मैं इस बात पे कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। हाँ भाई कुछ नहीं करा भाई इसके आगे। उस वाली दरवाजे का हैंडल है नहीं, इधर वाले का बोनेट बम्पर मारा है। देखो ये देख रहे हो तुम, हैंडल लग चुका है बेटे, लग चुका है हैंडल। अभी गाड़ी थोड़ी सी पानी में जाती है, फेंडर बाहर हो जाता है, बोनेट बाहर हो जाता है। भाई तुम्हें एक बात बताऊंगा मजाक से। लड़की कोई बैठे गाड़ी में, उसको कहता है मैं कैब से आया हूँ, गाड़ी पे जाता है जबकि, और उसको फिर कहता है कि आई हैव कम केम का बाइक। गाइस मैं मजाक से गाड़ी कर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट होंडा सिटी तक की। और तुम्हें एक बात बताऊं, जहां से गाड़ी निकली है ना, घर से जब मैं निकला वहां पे ना वरना से लेके हैरियर भी रुकी हुई थी। तुम्हारे भाई की गाड़ी जू जू जू। मजाक में मत लेना। यही प्राउड, इसी चीज का प्राउड है भाई। फुल प्राउड। इसकी देखो कैसे लाइट तो ना इसको ऐसे करियो। इसके कितने साल बच गए अभी? अभी तो है इसके 2014 मॉडल है। तो 14 मतलब बहुत साल है इसके तो। कब कितने साल? 2014 मॉडल है तो गाइस कितने साल बचे? 15 साल चलती है पेट्रोल गाड़ी। 3 ही साल बचे भाई। 3 साल कैसे बचे? 15 साल चलती है ना। हाँ तो गिन ले भाई। तो 4 साल बचे ना। 4 साल बचे ना। 24 और 5 29। तो 4 साल बचे। 4 साल बचे गए गाइस। पर अब पेट्रोल का रूल तो हट चुका है। वो 15 साल अब तो पता नहीं कितनी चला लो। तो फिर इसको चलाता रहियो। अब 4 के बाद भी चलाइयो इसको। कटवाइयो मत इस गाड़ी। कटवाएंगे। पापा आपको प्यार है ना इस गाड़ी से, इसलिए मैं चला रहा हूँ इसे, वरना अब तक तो आपके आगे। पापा तो भाई ये है गुड़गांव के हाल। तुम चाहे कहीं भी फ्लैट ले लो, कुछ भी कर लो, जाम में तो फंसना पड़ेगा। सेम इज विद बॉम्बे। सेम इज विद बॉम्बे ब्रो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं 2-2.5 करोड़ में, तो कहूँगा अपना कहीं पहाड़ों में जाके रहो, स्ट्रेस फ्री। या किसी खेत खलियान में अपनी कोठी बना लो। खेत खलियान में कोठी, भैंस बांधो वहाँ पे, अपना देसी दूध दही मजा। मुर्गी फार्म कर दो वहीं, अपना उसी के अंडे मिल रहे हैं, अंडे खा रहे हो। हो फ्यूचर तो यही सोचता है ना तू? वहीं ट्यूबवेल लगा लो वहीं पे। मैं नहीं सोचता भाई ये फ्यूचर। तेरे को यहीं रहना है? मैं गुड़गांव नहीं, मैं कहीं अब अच्छा फ्यूचर सोचेंगे ना। एम्स्टर्डम, दुबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। बट इंडिया में रहना है। 2.5 लाख रुपए यहाँ फूकने से बढ़िया अपना खेतों में रहो। इंडिया में आधी उम्र इंडिया में गुजारूंगा भाई, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जिसने मुझे बड़ा किया, जिसने मुझे सीखे दी, सिखाया। भाई जाम है यार, बहुत जाम है गाइस। तो भाई तू एक ड्राइवर क्यों नहीं रख लेता ऐसे जाम वाम से बचने के लिए? अपना पीछे रेंज रोवर में बैठ के जाया कर। क्यों नहीं कर लेता ऐसा? है भाई मैं ना कर लेता है अगर मेरे को ना। तो मेरे को महीने 30,000 ब्लिंकिट का खर्चा नहीं होता, रेंट नहीं जाता। अगर मेरे 70-80 हज़ार नहीं जा रहे होते ना, मैं ड्राइवर अफोर्ड कर सकता था। ये देखो भाई। नहीं वो ड्राइवर भाई ये तो घूम के जाएगा ना वापस। नहीं ठीक है, यहीं से चल भाई। ओ भाई तुम गाइस जाम देखो एक बार। भाई ड्राइवर तो अफोर्ड कर लेगा, बट फिर ड्राइवर ये गाड़ी नहीं चलाएगा तेरी। सब चलाएगा ड्राइवर पे, बुद्धि पे चाटे धर दूंगा अगर नहीं चलाई ना ये गाड़ी। प्यार है गाड़ी। ये देख लो तुम, जाम देख लो यार। ये तो हाईवे का हाल है। ये तो हाईवे का हाल है कहने स्टेट का। अब ऐसे घूम के लंबा पड़ेगा, क्या करें बट। ट्राई कर, यहाँ से रॉन्ग साइड खुला हुआ है भाई। नहीं खुला हुआ भाई। खुला हुआ देख सामने। नहीं खुला हुआ भाई। अबे खुला हुआ देख तो ले। पक्की बात? हाँ ये देख, तुरंत ले ले बहन चो फटाफट। अगर पुलिस नहीं पुलिस वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो भाई सुबह आकाश भाई के साथ गेड़ी मारने गए थे, मार के आ गए हैं। सारे काम कर लेते हैं अपने डेली का। आपको पता है ब्रश कभी भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, मुंह धोना भी सिखा दूं तुम्हें भी। ब्रश कर लूं पहले जब मैं जाता हूँ ना अपने घर पे। यहाँ पे तो शोर शराबा नहीं होता। घर पे जाता हूँ ना, साइड वाले पड़ोसी थूके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी तो थूक सकते हैं इंसान। नहीं पता नहीं जानबूझ के दूसरों को दुखी करने के लिए।
और भाई नॉर्मल इंसान कैसे कुल्ला करता है, ऐसे ना। हमारे पड़ोसी दिखाता हूँ। जानबूझ के, ताकि लोगों की आँख खुले, जो पड़ोसी हैं हमारे जैसे, उनकी आँख खुले सुबह सुबह, दुश्मन निकालते हैं वो। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें भाई। बन रही नहीं बन रही, नहीं बन रही ना, मुझे पता है, याद मत दिलाया करो मुझे। अब भाई मुंह धोने की ट्रिक दिखाता हूँ, ठीक है। फोन सेट कर लेते हैं ऐसे। तो मुंह धोने के लिए सबसे आपको पहले चाहिए मुंह धोने की इंटेंशन। आपकी इंटेंशन हो गई मुंह धोने की, उसके बाद आपको करना है टूटी खोलनी है, पानी लो, ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद फेस वॉश लो भाई, आज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से एक बार डाल दो ऐसे। उसके बाद ना आपको स्पीड चेक करनी है अपनी हाथों की। वो कैसे होगी, समझ रहे हो। फास्ट हो जाओ जिंदगी में, स्लो काम मत करना कभी भी। हर चीज फास्ट होनी चाहिए, कुछ चीजें छोड़ के। नोटी हो रहे हो तुम, बहुत नोटी हो रहे हो गाइस। कुछ चीजें नहीं, बहुत चीजें छोड़ के। गाड़ी तो फास्ट होनी चाहिए, गाड़ी तो लोग आया ना फास्ट। आजकल ना लोग मुझे कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे मुझे, मेरे लोगों को कहने से फर्क नहीं पड़ता। अब पता क्या सीन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी जो है ना, बढ़िया गाड़ी है, लवली गाड़ी, इट्स माई लव, कोई दिक्कत नहीं है। बट लव पे ना थोड़े पैसे खर्चे करने का टाइम आ गया, क्योंकि उसके टायर घिस चुके हैं। तो 20,000 के टायर डलवाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ इतना खर्चा इस पर करूँ ना करूँ, नई गाड़ी ले लूँ। थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखते हैं। मन करता है 2 साल और बचे, 3 साल इसको ही चला लेते हैं, उसके बाद कुछ बढ़िया ले लेंगे। ये भी मन है। अभी बढ़िया तो ले नहीं सकता, छोटी मतलब होंडा सिटी वरना वगैरह ले सकता हूँ, वो लेने का मन करता नहीं है। दुनिया के पास बढ़ना है भाई, होंडा सिटी। तो कुछ करो तो दुनिया से हटके करो ना भाई, समझ रहे हो। तो देखते हैं क्या करा जाए। और भाई बहुत बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं कैसे, ठंड भी होनी स्टार्ट हो गई है भाई हल्की हल्की। तो भाई दिखाता हूँ तो भाई तुम्हारा भाई सुबह सुबह क्या खाता पीता है, ठीक है। सुबह सुबह मैं शेक पीता हूँ, जब शेक बना के दिखाता हूँ तुम्हें। और ना एक और चीज़, कुछ करो मत करो जिंदगी में ना, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ करो मत करो, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है ना, ग्रेटफुल रहो, समझ रहे। सुबह आँख खुल गई, बी ग्रेटफुल। अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बी ग्रेटफुल। सुबह उठते एक बार ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल दो, तुम्हारा दिन पक्का अच्छा जाना है। अगर तुम सोचो कि यार ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो मैंने आज मैं अपनी कहानी बताऊंगा, चलो। जो मेरी कॉर्पोरेट की कहानी, तो मैंने आज तक ढंग से नहीं बताई आपको। आज आकाश और मैं बात कर रहे थे, मैंने कैमरा से भी बंद कर दिया, मतलब पुलिस वाले खड़े थे आगे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग चल रहे, उसने अपनी कहानी बता रहा, मुझे यार मेरे साथ ये हुआ था, मैं चला सबको अपनी दिल की कहानी बताता हूँ। मैंने उसको पूरी कहानी बताई, कैमरा बंद करना भूल गया उस टाइम में। तो आपको ही बताता हूँ भाई, तो उसको बता दिया, आपको ना बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। रेडी हो, अपनी क्या होता है, कुर्सी की पेटी थाम लीजिए गाइस, सेशन स्टार्ट होने वाला है बस 2 मिनट में। सेशन नहीं है, मेरी कहानी है भाई, उससे तुम कुछ सीख सकते हो, क्योंकि लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ें 1000 लोग करते हैं, बट गलतियों से सीखोगे ना, सही रहता है, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। कल थोड़ा भाई यहाँ चला है, कोई सिस्टम चला है यहाँ, देखो। ओह ये सेक्सी गाड़ी किसकी है, देख रहे हो कितनी सेक्सी गाड़ी है तुम्हारे भाई की। हर चीज़ बढ़िया है, बस देखो पीछे हल्का सा वो सही करा लूँगा, हैंडल सही करा लूँगा, बढ़िया चलेगी फिर। तो भाई करता हूँ स्टार्ट। तो भाई सुनो मेरी बात, ठीक है, रेडी हो। तो मैं जाता हूँ, चलो बीटेक के बाद चले जाता हूँ, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ बताऊँगा आपको। बचपन की कहानी बाद में सुनना मेरी सारी, पहले आपको बताता हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी। तो भाई आपको पता है मैंने बीटेक करी है, बीटेक हो गई थी मेरी। उसके बाद मेरा लगा था पैकेज एक्सेंचर में, कितने का, एक सेकंड को छींक आगे नहीं रुक जाती है बार, छींक पता है क्यों आ रही है, और को एलर्जी है टबैको वगैरह से ना, मेरे को एलर्जी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों।
लोग करते रहते हैं ये सब, मेरे को समझ नहीं आता। तो भाई हाँ, तो भाई बीटेक हो गई थी मेरी। मेरे कॉलेज में आई थी बायजूस आई थी एक, उस टाइम बायजूस चल रही थी, 10 लाख का पैकेज देती थी, जिसको पता हुआ 2020-21 के आसपास। और एक्सेंचर आई थी, एक्सेंचर ने मास ड्राइव करा था हमारे कॉलेज में, तो मेरा हो गया था। तो उसमें था 4.5 लाख का पैकेज। तो घर वालों से बात हुई, पापा कहते बेटा, और वो नौकरी थी मेरी बैंगलोर 4.5 लाख के पैकेज में। पापा कहते बेटा कोविड वोविड आ रहा है, एक लौता छोरा है तो हमारा ऐसा मत चला जीव देख ना, नहीं जाना बेटे नहीं जाना। मैं पापा 4.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, मेरे को भी पता था नहीं होता। कहते नहीं नहीं जाना, और कुछ देख। तो वो और कुछ देखने के चक्कर में क्या करे बंदा। तो भाई फिर मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, क्या कर सकता है बंदा। तो उसमें पता चला बंदा MBA कर सकता है, कोई भी बंदा MBA कर सकता है। और मेरे को कोडिंग वैसे ही नहीं पसंद थी, मैंने सोचा भाई कोडिंग छोड़ के ना अब MBA करेंगे। एक सेकंड लाइट चलो, बढ़िया लगेगा, एक सेकंड। हाँ, तो भाई तुम्हारे भाई ने सोचा कोडिंग छोड़ के ना अपना MBA करेंगे। तो यार बाल कुछ ज़्यादा फिजी नहीं हो रहे मेरे, बहुत दिन हो गए तेल लगे, तेल लगाऊंगा आज। तो हाँ भाई कोडिंग छोड़ के अपना MBA करेंगे। तो तुम्हारा भाई कैट की तैयारी करने लग गया। काश का भी प्लान बन गया कि यार मेरी भी प्लेसमेंट ढंग से नहीं हो रही, ये 4-5 लाख का पैकेज में क्या होगा, तो MBA करते हैं। हम दोनों ने ना टाइम की कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी। CP में है टाइम, तो कोचिंग लेते रहे। उसके बाद मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई थी, उसकी कहानी मैंने आपको बता रखी है, कॉर्पोरेट लाइफ बताऊंगा बस आज। तो टाइम की जब मैं कोचिंग ले रहा था मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, तो साथ साथ मॉडलिंग भी करता रहता था, कोचिंग भी लेता रहता था। और उस टाइम कॉलेज चल ही रहा था हमारा, कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर भाई कैट का एग्ज़ाम आया, बढ़िया स्कोर आ गया। आकाश का कम स्कोर आ गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी की दुकान खोल ली है, उस टाइम दुकान थी, अब कंपनी है, ठीक है। और भाई मैं अपना कॉलेज चला गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, कॉलेज के फर्स्ट सेम में इंटर्नशिप होती है वो करी, जो भी है। और मेरी ना पूरा MBA घर बैठे बैठे निकल गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था, बिल्कुल पीक कोविड। तो भाई मैंने MBA में ज़्यादा रहने खाने पे पैसे नहीं ठोके, क्योंकि मैं घर बैठा था। समझ रहे हो, अगर मैं कॉलेज जाता और पैसे खर्च होते, तो MBA की बस फीस गई थी। तो भाई MBA हो गई। उसके बाद तो हमारा भाई पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा ओके ही था, वहाँ नेटवर्किंग में बहुत अच्छा था मैं। तो लोगों से बढ़िया नेटवर्किंग कर ली थी मैंने, जो प्लेसमेंट सेल के सीनियर्स होते हैं, जो प्लेसमेंट कराते हैं सब। तो भाई आई कंपनी है, कंपनी के सारों के नाम बताऊंगा आज मैं आपको। पहली कंपनी आई भाई, कौन है ये, इंडस वैली पार्टनर्स, ठीक है। उसमें मेरा हो गया। वो एक हेज फंड है। हेज फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है हेज फंड। हेज फंड बहुत बहुत हाई फाई ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे बड़े माइनर गैप पे हाई फंक्शनल ट्रेडिंग होती है। म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे कोई एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है, वो पैसे लगाता है जिसमें लो रिस्क हो। हेज फंड लगाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो भाई बहुत बड़ी टीम होती है, वो स्टॉक्स देखती रहती है कौन से क्या कर रहे हैं, हाई ट्रेडिंग स्टॉक्स जिसमें रेवेन्यू एकदम से बढ़ेगा, उसमें बल्क में पैसे लगाते हैं और अपना रेवेन्यू लेके निकल लेते हैं, तो ट्रेडिंग चलती है। तो भाई उसमें हो गया मैं खुश। भाई साहब फाइनेंस तुम्हारे भाई की, मेरा भाई MBA में ना मेजर था फाइनेंस, माइनर था मार्केटिंग। मुझे था तो फाइनेंस में जाऊँगा या मार्केटिंग में जाऊँगा, ये ऑपरेशन मुझे समझ नहीं आते थे। तो ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर ही बन जाता भाई, अब मैं MBA करके ऑपरेशन थोड़ी करूँगा। तो ये हो गया सीन। तो फिर भाई कंपनी में सिलेक्शन हो गया भाई, इंटरव्यू दिया उसका बढ़िया। इंटरव्यू इतना तगड़ा गया था, मेरा मजाक नहीं, पूछ रहा हूँ मुझसे डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये क्या होता है, तुम्हारा भाई ये होता है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मतलब बहुत मजाक नहीं, मेरा ज़िंदगी का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था वो। और वो बेस्ट क्यों था, क्योंकि उसमें एक बंदा था पहले जो उसमें काम करता था, तो मेरा दोस्त था। तो मैंने उससे पूछ ली थी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कह रहा ये पूछ पढ़ लियो 4-5 चीज़, ये पूछते हैं घुमा फिरा के। तो भाई मेरे को अपर हैंड मिल गया था उन लोगों से, तो उसने घुमा फिरा के वही पूछा, तुम्हारे भाई ने घुमा फिरा के सीधा आंसर दे दिया। तो हो गया भाई उसमें। कंपनी ने लैपटॉप भेजा मेरे घर पे, उस टाइम घर ही रहता था मैं। भाई सब बढ़िया, HP का वो टच स्क्रीन लैपटॉप नहीं होता भाई, पहली बार ज़िंदगी में टच स्क्रीन लैपटॉप देखा मैंने, भाई समझ आ गया। खोला मैंने, भाई मज़ा आ गया, पापा आपका लड़का नौकरी लग गया। घर वाले खुश, खाते बेटा कर 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 शाबाश शाबाश शाबाश। उसकी टाइमिंग थी शाम के 5 से लेके सुबह के 1 बजे तक, ठीक है। भाई क्या है 1-2 बजे सोती हैं, अपना काम करके सो जाएंगे। फिर क्या हुआ भाई, उसके साथ साथ पहले दिन 3 बजे, मतलब पहले दिन इंडक्शन 3 बजे मीटिंग है सुबह के। यार इन्होंने तो 1 बजे काम बोला था, चलो कोई नहीं पहला दिन है तो ज़्यादा काम हुआ, कोई नहीं कर लूँगा। तो भाई पहला दिन हो गया। दूसरा दिन उसका 3:30 बजे ना, आज वो है एक टीम मीट है, हैं? चलो ठीक है, दूसरा दिन है, होगा कुछ कर लेते हैं, कर लिया। भाई तीसरे दिन भी सेम,
3 बजे मीटिंग हो रही है, मैं पापा को बोल के सुना, पापा प्लीज़ उठा देना, पापा आ रहे हैं, उठ 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 उठ, पापा खुद नींद में आ रहे हैं, अरे 3 बजे के उठ ले, काम करना 3 बजे का अलार्म लगा के सोए दो, पापा तो जल्दी सो गए, सुबह उठ गए अपना 3-4 बजे, उस टाइम मैं सोने जा रहा हूँ। और भाई मेरी सर्केडियन रिदम फक हो गई थी, मतलब मेरा था ऑर्डर आ गया मेरा, ठीक है, तो भाई मेरी ना सर्केडियन रिदम ख़राब हो गई थी, मुझे था जल्दी सोना जल्दी उठना, उस टाइम में मेरी लाइफ की प्रायोरिटी थी, अब भी मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है, पैसा पूसा बाद में रहा है। तो भाई अपना भाई सो रहा हूँ, किसी टाइम उठ रहा हूँ, कोई सेंस ही नहीं है टाइम की। तो चौथे दिन गुस्से में आके ना मैं सीधा नोएडा चला गया ऑफिस में, उसका नोएडा ऑफिस होता था, लैपटॉप दे के मैं सर मेरे से नहीं होगा काम, और मैंने ना अपनी कंपनी को बात नहीं बताई, ठीक है, सेकंड पार्सल ले लूँ, और ये बात ना मैंने अपनी कंपनी को नहीं बताई, कंपनी कह रहा हूँ कॉलेज को नहीं बताई, और कॉलेज ने कर दिया मुझे ब्लैक लिस्ट। इसके बाद की कहानी एक बार, थैंक यू भाई, अरे भाई दूध दही केले रख लो, दूध है, दूध 2 किलो दूध मंगा लेता हूँ दिन में सुबह सुबह। तो भाई ये वाली बात ना मैंने अपनी उसको नहीं बताई, प्लेसमेंट हेड को, उसने कर दिया मुझे ब्लैक लिस्ट, कहते आप प्लेसमेंट नहीं बैठ सकते हो। मैं भाई MBA में इतने पैसे ठोके हैं, मैंने प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, कहते आपने बताया क्यों नहीं हमें, हम हेल्प कराते, आपकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज कराते, कुछ ना कुछ कराते, बात भी सही थी उनकी, मैंने बिना बताया छोड़ दिया, मैंने टीम से एक बार भी बात नहीं करी, मेरी टाइमिंग चेंज कर दो, मैं नहीं कर रहा काम, अपना लैपटॉप पकड़ो। तो भाई कॉलेज वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी नौकरी नहीं लगवा सकते क्योंकि आपने ऐसा करा है। भाई जो बंदा MBA की फ़ीस दे रहा हो और उसकी प्लेसमेंट ब्लैक लिस्ट हो जाए, नौकरी लगी नहीं है मेरी, लग चुकी थी, छोड़ दी मैंने। तो भाई फिर मैंने लगाई ऑफ कैंपस 1-2 लिंक्डइन पे अप्लाई करा, फिर हुआ भाई मेरा सिलेक्शन एक्सा में। एक्सा एक इंश्योरेंस बेस्ड फॉर्म है गुड़गांव में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आया, फिर मैं चलो ठीक है, दोबारा नौकरी मिल गई। भाई हेज फंड में मेरा पैकेज था 1.30 के आसपास महीने के, 1,30,000 कुछ इतने, और एक्सा में उसका था मतलब 30-40 हज़ार कम, तो इसमें 90 के आसपास। तो भाई फिर यहाँ पे ना, एक सेकंड फ़ोन क्यों नहीं सेट हो रहा है ढंग से, हाँ। तो भाई यहाँ हो गया अपना, मतलब चलो बढ़िया है, अपना नोएडा से बढ़िया गुड़गांव है, गुड़गांव काम करेंगे। तुम्हारा भाई अपना शिफ्ट हो गया गुड़गांव, मेरे को तो यार गुड़गांव तो रहना है, मुझे मन करता था गुड़गांव रहने का। तो जहाँ मैं अभी रहता हूँ यहाँ इसी सेक्टर में पीछे होता था एक अपार्टमेंट, तो वहाँ पे पेंट हाउस ले लिया तुम्हारे भाई ने, पूरा नहीं एक कमरा उसका, उसमें भाई कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, कोई याहू में काम करता था। मेरे को पता था भाई कनेक्शन बनाना है, उत्कर्ष एक्सा में तेरे को ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, कनेक्शन बनाता रहे। तो वहाँ पे रहने लगे, 8 लोग रहते थे, बहुत तगड़ा फ्लैट भाई, ये तो कुछ नहीं है उसका, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़े तगड़े रूम, व्यू भाई पूरे गुड़गांव तक का दिखता था उस पर। चलो मज़ा आ जाएगा, गार्ड भी होता था वहाँ बाहर, तो फ़ोन की चोरी भी नहीं हो सकती थी जैसे यहाँ पे हो जाती है। फिर भाई एक्सा में हो गया, उसमें काम करना स्टार्ट करा, उसके बाद कर रहा हूँ, बोरिंग काम था, मतलब पता नहीं, ऐसा लगा तो सुना, मतलब काम ज़्यादा वो नहीं था इंटेलेक्चुअल, लोगों से नेटवर्किंग का काम नहीं था, बैक एंड काम था। मेरे को पसंद है नेटवर्किंग करना, कनेक्शन बनाना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम करना। वहाँ पे हल्का सा ऑपरेशन साइड में काम था मेरा, मतलब जो चीज़ कोई भी कर सकता है बंदा सीखने के बाद, तो मैं कर रहा हूँ, सेम बोरिंग सा काम लगने लग गया मुझे। मैं यार उत्कर्ष, तूने MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग ये करने के लिए करी थी, मजाक से हटके वो काम ना कोई भी कर सकता था, 1 महीने की ट्रेनिंग दो कोई भी कर लेगा। मतलब हमारा काम होता था उसमें, जो प्लेन्स होते हैं ना उनका इंश्योरेंस देखना, मतलब जैसे एमिरेट्स का प्लेन हो गया, इतिहाद का हो गया, जितने भी है ना ये प्लेन का इंश्योरेंस होता है, तो उनका नल वैल्यू निकालना कि इस प्लेन की कितने की इंश्योरेंस होगी, इस प्लेन की कितना फ्लाई हो चुका है, तो भाई मतलब कैलकुलेशन करना, बोरिंग काम था वो, बट क्योंकि हर प्लेन का अराउंड सेम ही होता था, 2 मिलियन 3 मिलियन कुछ निकालना पड़ता था, तब तो याद भी नहीं है। तो भाई प्लेन्स की इंश्योरेंस करते थे हम उसमें, मतलब मेरी टीम इंश्योरेंस की थी प्लेन वाली, वरना अलग अलग इंश्योरेंस होता है, गाड़ी वाला होता है, घर वाला होता है, लाइफ वाला होता है, हर उसकी टीम अलग थी। मेरी प्लेन वाली थी, तो वो थोड़ा बोरिंग सा था। यार अब से मैं तो काम नहीं हो रहा, तो तुम्हारे भाई ने वहाँ करा 3 महीने काम अब मैंने छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ी थी मैंने सेटिंग बिठा के छोड़ी थी। 3 महीने काम करा मैंने वहाँ पे, बट मैं वहाँ पे काम करते करते ना मुझे दिख गया था कि भाई ये तो दिक्कत है यहाँ पे, तो ऐसे तो नहीं होगा काम। और उस टाइम पे एक बंदा मेरे साथ फ्लैट पे रहता था जो काम करता था वीवर्क पे। वीवर्क में एक कंपनी थी माइकल पेज, आपको पता होगा, कंसल्टिंग कंपनी है, वो काम करता था वीवर्क वहाँ पे DLF साइबर सिटी। मैं भाई इससे कुछ काम निकालेंगे, बढ़िया बंदा लग रहा है, बहुत पढ़ा को, पता नहीं कौन सा IIIT का पास आउट था वो, भाई बढ़िया बंदा है, एक्सा छोड़ूंगा इससे, इसके साथ कुछ करूँगा। तो मैंने उसको बोला, मैं यार क्या करता है तू? कह रहा यार कुछ नहीं, वहाँ पे काम करता हूँ माइकल पेज में। मैंने ये नहीं बोला मैंने माइकल पेज में करा दे, मैं चल यार खेलने आता, क्योंकि मेरे को पता था वीवर्क में ना TT खेलते हैं। मैं चल तेरे साथ ना TT खेलने आऊँगा तेरे ऑफिस में। कह रहा भाई आ जाओ, मज़े आएंगे, लंच के टाइम पे आ जाना।
लंच का टाइम हमारा भी 1-1.5 घंटे का होता था, उसका भी। मेरे ऑफिस के 2-3 किलोमीटर दूर साइबर सिटी था। चलो ठीक है, ऑफिस होते तो हमारा भाई पेस में जाते, गाड़ी लेके वहाँ पे टीटी खेलने चला जाता था। खेल रहा हूँ टीटी, आधे घंटे टीटी खेल के भाग के वापस जाता था अपने ऑफिस। तो मैंने ना ये 10-15 दिन करा, नौकरी छोड़ी नहीं थी मैंने एक्सा की। फिर मेरा टीटी वाला उसमें ना एक मेरा दोस्त बना, उसका नाम नहीं लूँगा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया कंपनी थी। तो भाई उस कंपनी का नाम, वो स्टार्टअप था फैम पे नाम से। वो क्या करता था, एक बंदा था जिसने ना कोई कंपनी बनाई, सास बेस्ड कंपनी। वो भी टीटी खेलता था, हम भी टीटी खेलते थे, मेरा दोस्त भी टीटी खेलता था। बट मेरा दोस्त जो था ना, उससे बढ़िया दोस्त वो मेरा बन गया था, क्योंकि हम बात करते रहते थे, खेलते रहते थे। मुझे पता चल ही चुका था भाई इसकी कंपनी बढ़िया बढ़िया नेट करता है। जो बंदी वीवर्क में काम करती थी वो भी मेरी दोस्त थी। उसने मेरे को बताया कि भाई इज़ अ बिग शॉट। ठीक है, बिग शॉट को देखते हैं। फिर भाई उसके साथ बढ़िया कनेक्शन बना लिया मैंने, यार इससे थोड़ा कुछ ना कुछ तो हल्का सा तो कुछ होगा ज़िंदगी में। तो उसने अपनी कंपनी सेल करी थी उस टाइम, तो उसके पास थे 2500 करोड़ के आसपास। तो उसको इन्वेस्ट करने थे। उस टाइम में किसी वीसी फर्म में काम नहीं करता था। वो कह रहा है 2500 करोड़ है, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कहीं कहीं। तो बढ़िया दोस्त बने, कह रहा उत्कर्ष आप कहाँ क्या करते हो, आपने क्या करा है? मैं सर MBA करी है, ऐसे करा है, वैसे करा है, ये करा है, वो करा है। इतना कुछ करा नहीं था। कहते वो ओके, आपकी नेटवर्किंग स्किल तो मेरे को देख ही ली मैंने, अच्छी है, सबसे बातें कर ले। तो मेरे को ऐसे ही बंदा चाहिए जो फाउंडर्स के साथ कनेक्ट करे। फाउंडर करते क्या हैं, उनका पिच डेक देखे, और बाद में मेरे पास फाउंडर्स को भेजे, शॉर्ट लिस्टेड फाउंडर्स को। हमें वर्क्स फॉर मी। तो हमारा भाई एक्सा गया, और भाई बहुत बढ़िया मेरा मैनेजर था। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो भाई उनका नाम था विक्रम। तो मैं सर बात ऐसी है, नहीं कर पाऊँगा नौकरी। कहता तू अब कब कर रहा था नौकरी? फ़ोन चलाता रहता था, इंस्टा देखता रहता था, घर जाता रहता था, लंच में पत्नी खा जाता रहता था। अब भी नहीं कर रहा था तू? तो हमें पता ही था छोड़ेगा। उनको पता चल गया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस काम में। कर लेता था काम मन मार के, बट मज़ा नहीं आता था। तो भाई छोड़ दी फिर मैंने, एक्सा छोड़ दी। एक्सा छोड़ते अगले दिन वो ज्वाइन कर लिया। छोड़ी भी कैसे, नोटिस पीरियड सर्व करना होता है आपको, मैंने नहीं करा। मैं सर प्लीज़ मेरे को नहीं चाहिए कोई एक्सपीरियंस लेटर यहाँ का, आप बस मेरी सैलरी करवा देना। कहता ठीक है तू जा भाई, तू जो ज़िंदगी जी अपनी, किरण अपनी ज़िंदगी जी। तो भाई सिमरन होता है, सॉरी किरण नहीं सिमरन होता है, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। मेरे को कहता उत्कर्ष जी ले अपनी ज़िंदगी। तो भाई उसके बाद तुम्हारा भाई बैग उठा के वीवक गुड़गांव में रहता था उस फ्लैट में। तो उस दोस्त से भी, उसके दोस्त की कंपनी में भी जा रहा हूँ लोगों से बात करने, और मेरी कंपनी में वहाँ हुआ। तो भाई वीवर्क में काम करते करते बताता हूँ वीवर्क का काम कैसा था मेरा। तो भाई आपको पता है क्या होता है, जितने भी फाउंडर्स होते हैं ना, जब वो पैसा कमा लेते हैं उनके अंदर चुल हो जाती है इन्वेस्ट करने की, कि हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी जो उसने यूएस में सेल कर दी थी, जो एक मॉर्गेज कंपनी थी। मॉर्गेज कंपनी क्या होता है, जैसे यूएस में हाउस लोन्स जो लेते हैं ना, तो उनकी सारा डॉक्यूमेंट देखना, जो भी हो। 2500 करोड़ की बिक्की थी भाई उसकी, उस पर था पैसा, उसको इन्वेस्ट करना था इंडिया में। कहता उत्कर्ष ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, 100 करोड़ यहाँ लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। और भाई इन्वेस्टिंग का ना एक रूल होता है, हर कंपनी की नीश होती है। कोई सास में करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कोई फिनटेक में करता है, कोई मतलब हर चीज़ में करता है। जैसे फिनटेक क्या हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे। सास क्या हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे ग्रो हो गया, इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई अलग नीश होती है। कोई क्लाइमेट टेक होता है, किसी का अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग होता है। हमारा था अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग, जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में कंपनीज होती हैं ना, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई आती थी कंपनीज मेरे पास ना, दिन में 50-60 पिच टैक्स आते थे लोगों के। उसको सर फंडिंग देता, मैं सर हूँ, अभी तो मेरी MBA पूरी हुई, मैं सर भी बन गया। और उसमें तो कुछ भी नहीं था, मैं एक्साम में तो कुछ भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। यहाँ पे भाई सर बन गया मैं, वो भाई ज़िंदगी सेट हो गई, हरे कृष्ण हरे राम, मज़े आ गए, ज़िंदगी सेट हो गई वो भाई। तो उस टाइम मॉडलिंग मैंने थोड़ी कम कर दी अपनी, क्योंकि एक्सा के टाइम पे तो मॉडलिंग करता था, मेरे को मज़ा आता था, मेरे पैसे बन गए। और हर डील पे मेरा कमीशन था। अगर किसी कंपनी में हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट करे, 1% जो कराता है, 10 करोड़ का 1% कैलकुलेट करके कमेंट में बता देना, मैं खुश भाई, ज़िंदगी सेट है, ज़िंदगी सेट है। और उसी टाइम पे आपको बताता हूँ, जब मैंने इसमें हुआ ना, मेरा साइड में इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे, एक्सा तो मुझे छोड़नी थी। तो मेरा ना GS एसोसिएट एक कंपनी है, उसमें हो गया था, मेरे पास ऑफर लेटर था उसका। और मैं अब रिग्रेट करता हूँ वो डिसीजन मैंने क्यों नहीं करी, सुनते रहना। तो भाई GS एसोसिएट का मेरे पास ऑफर लेटर, एक जगह 2500 करोड़ का आदमी, वो कह रहा भाई मेरे साथ काम कर क्या करेगा ये GS एसोसिएट में। उसमें भी अच्छी प्रोफाइल मिल रही थी मेरे को, बढ़िया पैकेज था, 20-25 के आसपास। मैं छोड़ो यार, आपके साथ ही काम करेंगे, कहाँ 25 लाख रुपए साल के काम, 25 करोड़ जो तेरे पास है, तेरे में से 10% तो निकालूंगा ही। तो मैंने कर दिया उसके साथ काम स्टार्ट। GS का ऑफर रिजेक्ट, मैं नहीं करना आपके साथ काम। तो भाई लोग कह रहे थे भाई GS कर, इस कंपनी को कोई नहीं जानता, ये बंदे के पास ही तो पैसे, कंपनी कोई इसकी बड़ी थोड़ी है। फैम पे कोई कंपनी नहीं थी उस टाइम, रजिस्टर्ड भी नहीं थी। मैंने यार ये कुछ करवाएगा ज़िंदगी में। तो मेरा एक गलत डिसीज़न था, गलत बताता हूँ क्यों।
क्योंकि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं ना, हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। अकेला बंदा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। उसके पास 2500 करोड़ थे, बट उसके एलपीज होते हैं, मतलब हर इंसान के एलपीज होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स। जैसे 2500 करोड़ उसके टोटल नहीं, टोटल उसके होंगे 800 करोड़, 500 किसी और के, 500 किसी और के, 500 के शेयर जो किसी ने उसे दिए नहीं अब तक, तो टोटल उसको 2500 करोड़ थे मिला के, लोगों के मिला के आसपास के। तो भाई, और हमारा था रूल अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करेंगे फिनटेक और सास स्टार्टअप्स में। उसने भाई कर दिया इन्वेस्टिंग पोकरबाजी उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तुम्हें पता होगा। उसको दिख गया भाई रिटर्न आएगा बहुत तगड़ा, आया भी रिटर्न। उस बंदे ने दिमाग लगाया कि पोकरबाजी में कर देता हूँ, आजकल ऑनलाइन पोकर यूएस में चल रहा है, इंडिया में भी चलेगा। उस टाइम पे नहीं था इतना भाई, सब तो देखो कितनी ड्रीम 11 आ गया, पता नहीं क्या क्या क्या। कह रहा चलो पोकरबाजी में कर देते हैं। तो उसने बिना बताया, मुझे किसी को नहीं बताया, मैं उसको रोज़, मैं सर इसमें इन्वेस्ट कर दूँ, मैं सर इसमें इन्वेस्ट कर दूँ। कह रहे नहीं अच्छी नहीं है। एक आई थी मेरे पास सोशल मीडिया नेटवर्क, जो मतलब बढ़िया, जो उसके था, जैसे आपको क्या समझाऊँ, इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे इंस्टाग्राम क्या है, टाइम पास के लिए। इन्वेस्टर्स मतलब जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपने किस में इन्वेस्ट करा, कितना रिटर्न आ रहा है, हर स्टॉक की न्यूज़ बहुत तगड़ा। सर इसमें कर दो, चलेगा। उस स्टार्टअप का नाम था फ्रंट पेज, तब भी याद है मुझे। कहता ना ये नहीं चलना। उसने बिना बताए किसी को पोकरबाजी में कर दिया। और भाई पोकरबाजी में करते ही एलपीज जो थे लिमिटेड पार्टनर्स, वो हो गए उससे नाराज़। कह रहा हमें एथिक फॉलो, एलपीज इंडिया के नहीं थे, चाइना का भी था, यूएस का भी था। कह रहा हमें रिटर्न नहीं चाहिए, जो उस बंदे को बोलते मेरी कंपनी। हम अपने रूल्स को स्टिक रहते हैं। हमारी कंपनी हमने क्यों बनाई थी कि हम करेंगे थोड़ा इम्पैक्टफुल काम, सास में करेंगे, फिनटेक में करेंगे। आपने गैम्बलिंग में कैसे कर दिया, तो भाई उसके फंड्स रोक दिए उन्होंने। तो फंड्स रुक गए, 2500 करोड़ का आदमी उस टाइम 2.5 लाख पे आ गया, उस पर कुछ बचा ही नहीं। उसके पास ना खुद के 10 करोड़ रुपए थे। कह रहे उत्कर्ष देख, तूने भी जीएस एसोसिएट मेरे चक्कर में नहीं करा, मैंने भी गलती कर दी यार। उनको रिटर्न तो दिया मैंने, बट मेरे को पता नहीं था वो बुरा मान जाएंगे वो, बट पता नहीं इतने मोराल्स के पक्के क्यों हैं, उनको कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं। मेरे पास ना खुद के 10 करोड़ रुपए पड़े, इसको इन्वेस्ट करेंगे उत्कर्ष। ठीक है करते हैं सर, क्या हो गया बताओ। तो भाई फिर पता है क्या हुआ, एक सेकंड फ़ोन सेट कर लूँ, यहाँ पे लाइट कम आ रही है, यहाँ से कहानी हो जाती है थोड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ठीक है सर करेंगे, बढ़िया। 10 करोड़ ना आपके 100 करोड़ बनाएंगे। तो भाई पहली कंपनी में मैंने उसको बोला, पिच डेक दिखाया कंपनी का, वही जो गाय भैंस बेचती थी ऑनलाइन। मैं सर दिक्कत है हरियाणा में, पिच डेक आ रखा है, अर्ली स्टेज है, कर दो सर। कह रहा है कौन देखता है उत्कर्ष गाय भैंसों को ऑनलाइन, सब फिजिकली देख के लेते हैं, ऐसे दूध ऑनलाइन कोई भी लिख देगा। मैं नहीं सर, बंदे भेजेंगे ना, जैसे कार24 है, ये स्पिनी है, गाड़ी वेरीफाई करते हैं पहले, हम भैंस वेरीफाई करेंगे फिर लिस्ट करेंगे। कहता नहीं चलेगा उत्कर्ष, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आइडिया ना डम है, ऐसे आइडिया मत दिखाया करो मुझे। मैं ठीक है भाई, डम लग रहा है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगे यार हमने भी MBA करी है, हम वो थोड़ी हैं कुछ मैं बता दूँ, कोई है तो है। कह रहा नहीं ये नहीं चलेगा। फिर उसको दूसरा आइडिया मेरा अच्छा लगा, जो मेरे पास आया था एक, कि वो वाला था जो इन्वेस्टिंग वाला, सोशल मीडिया वाली। उसकी एक और कंपनी सेम काम कर रही थी बैंगलोर में। कह रहा ये सही है यार, सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर इन्वेस्टर्स, जहाँ पे हर चीज़ आ रही है। मैं ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपने 10 के 10 डाल दिए। मैं सर 5 इसमें डाल दो। कहता ना ये चलेगा ना। चला भाई, कोई पता है तुम्हें सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर इन्वेस्टर्स, कोई नहीं, मनी कंट्रोल ही चला रहा है सब कुछ आज के टाइम पे, उसने चलने ही नहीं दिया उसे। तो भाई वो उसके डूबे क्या मतलब, रिटर्न नहीं आया। फिर बाय बैक कर लिया था। बाय बैक क्या होता है, कंपनी जितनी वैल्यूएशन है उतने पे सेल कर देती है किसी और कंपनी को, प्रॉफिट नहीं होता और नुकसान में भी नहीं जाता बंदा। और भाई एनिमल जो थी जिसने उसमें इन्वेस्ट करा, सर्च कैपिटल थी, चेक कर लेना, उसने उसमें बस 2.5-3 करोड़ का चेक डाला था पहले, 250-300 करोड़ वैल्यू हो गई थी उस चेक की। अगर वो मान लेता मेरा जो बंदा था, जो मेरी कंपनी का फाउंडर था, तुम्हारा भाई खरीद देता है, खरीद देता, मजाक नहीं कर रहा, 2-3 साल में खरीद देता। इतने पैसे आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा होता है वेंचर कैपिटल फर्म्स में, तभी तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। हर इंसान पैसे कमाने के बाद इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है इससे डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा आएगा। जितने भी फाउंडर्स हैं, जोमेटो, स्विगी, एक टाइम के बाद ही एंजल इन्वेस्टर्स बन जाते हैं कि कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पता है 10 नहीं चलेगी, एक चलेगी, एक चलती 1000 गुना रिटर्न है। तो भाई ये हो गया। उसके बाद कहता मेरे पास आता कि सॉरी यार थोड़ा गलत डिसीजन हो गया। उसने बोला मुझे, मैं यार क्या करें, दोस्त तो बन गया था, वो टीटी खेलते रहते थे वो, मैं क्या करें यार, आपकी भी गलती नहीं, आपने भी सही सोचा था। कह रहा तो क्या यार, अब तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी क्योंकि कोई फंड्स ही नहीं है मेरे पास, मैं खुद नौकरी करने की सोचा मैं तो क्या करें सर। कह रहा यार देख तू कुछ और देख यार, मैं पूरी ज़िंदगी तेरे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया स्टार्ट करूँगा तेरे को सबसे पहले याद करूँगा, बट अभी तो यार मैं तेरे को पैसे दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है।
बिना पैसे के मैं गुड़गांव में रेंट कैसे लेता हूँ। उस बंदे के साथ रह लेता, बंदा अच्छा था, वो थोड़ी डिसीजंस गलत ले लिए उसने, बट अब बिना पैसे गुड़गांव तो मैं तो रह नहीं जाता। चलो सर कोई नहीं सर, क्या करें अब। फिर तुम्हारा भाई घर शिफ्ट हो गया वापस। मैं यार अब पैसे तो है नहीं, अब रेंट कैसे जाएगा। मॉडलिंग वोडलिंग कर रहा था, बट यार मेरे को था मॉडलिंग खर्चूंगा नहीं पैसे मॉडलिंग के ना, एक रेंट वेंट के चक्कर में। तो मैंने सोचा फिर फुल टाइम मॉडलिंग करूँगा मैं। बहुत चीज़ें होगी ज़िंदगी में, अब करेंगे फुल टाइम मॉडलिंग। तो तुम्हारा भाई अपना उस टाइम आ गया मॉडलिंग में, ढंग से उतर गया। पहले मैं मतलब उत्कर्ष वर्मा को जानते थे लोग कि कोई मॉडल है, उस टाइम में फिर मैं चलो ढंग से मॉडलिंग करेंगे, फुल टाइम मॉडलिंग भाई। शूट पे शूट, शूट पे शूट, शूट पे शूट, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, पूरा इंडिया घूम गया, आसाम जा रहा हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ भाई। मतलब एयरपोर्ट पे रहता था मैं, इतने शूट करे उस टाइम। तो उस शूट से भी हल्का सा वो हो गया मैं, यार फ्यूचर क्या है इसका, 10 साल बाद ऐसी ज़िंदगी होगी मेरी। मेरे को लगा नहीं, अभी तो आ रहे हैं मज़े, अभी तो बढ़िया घूम रहा हूँ मैं, उत्कर्ष 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 हो रहा है, बाद में क्या होगा। तो मैंने सोचा कुछ होना चाहिए, हल्की सी एक बढ़िया रिज्यूमे में थोड़ा टैग होना चाहिए जो आगे तक लेके चले मुझे। फिर भाई मैंने सोचा यार दोबारा एक बार कर लेते हैं, कुछ अप्लाई करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने अप्लाई करा दोबारा। मेरी मॉडलिंग बढ़िया चल रही थी, यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था उस टाइम मैंने। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूज हूँ, नौकरी करूँ ना करूँ, बहुत सोचा मैंने। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मन था, बट मैंने उस टाइम करा नहीं था। तो मैं ठीक है यार अपना ना करते हैं, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। तो लिंक्डइन खोला मैंने, यहाँ मैं यहाँ नहीं करूँगा, दिल्ली मुंबई नोएडा देख लिया मैंने, अब जाएंगे मुंबई, जाएंगे नौकरी करने। तो भाई अप्लाई करना स्टार्ट करा तुम्हारे भाई ने, ठीक है अप्लाई करता जा रहा हूँ मैं, मुंबई नौकरी करेंगे, मज़ा, सपनों का शहर, बॉलीवुड स्टार्स के बीच में, सलमान खान का अगर यहाँ दिखेगा, शाहरुख खान का पीछे दिखेगा, बिल्कुल आगे ले लूँगा, बीच पे घर ले लूँगा मैं। भाई साहब मुंबई चला गया, नौकरी लग गई मेरी एक बैंक में, उस बैंक का नाम ले लूँ, चलो बता, PNB पैराविस नाम है बैंक का, आपने सुना हो। तो उसमें हो गया मेरा। फिर 2 महीने काम करा मैंने वहाँ, सुनते रहना, 2 महीने मज़े, हनीमून पीरियड, बता रहे हमें बैंकिंग कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे काम करती है। तो तीसरे महीने कहते हैं हम ना आपको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करें, जो हमारी पवाई खुल रही है। मैं पवाई तो ना जा रहा, मैं तो यही रहूँगा, पवाई तो साले खेत हैं, मतलब मुंबई की पवाई बिल्कुल दूसरा एरिया, ये समझ लो जैसे दिल्ली में, जैसे दिल्ली से मानेसर दूर है ना, इतना दूर। मैं भाई मेरी मॉडलिंग रुक जाएगी, मेन तो मेरे को ये था मॉडलिंग के शूट ज़्यादा आते हैं। मुंबई शिफ्ट होने का रीज़न ये था मेरा, एक तो मुंबई घूमना था, दिल्ली से बोर हो गया था, दूसरा रीज़न था कि यार मतलब मेरी एजेंसी जो थी ना, मैंने चेंज करी थी अपनी मॉडलिंग एजेंसी, वो भी मुंबई में थी, तो मेरे को मुंबई में काम ज़्यादा मिलना था। अब मुंबई से पवाई थोड़ी जाऊँगा मैं, तो उनसे थोड़ी सी वो हो गई यार, क्या कैसे क्यों। मैं सर देखो बात ऐसी है, रहूँगा मुंबई में रहूँगा, तो कहते चल तू रह ले। तो मैंने वहाँ पे 3-4 महीने काम और करा था, क्योंकि मतलब उनकी हम मेरी ज़्यादा वो नहीं हो रही थी, क्योंकि वो काम समझ गए थे कि यार ये, क्योंकि उनको कंपनी एक्सपेंड करनी थी और यहाँ की टीम पूरी थी उनकी मुंबई वाली, तो उनको वहाँ भेजना था। मैं वहाँ तो नहीं जा रहा भाई। तो उनके अंदर थोड़ा वो कहता है कि इसको थोड़ा निपटाएंगे जल्दी, तो काम ज़्यादा देते थे, कुछ भी करते थे। तो मैंने सीखा बहुत वहाँ, मजाक से के बैंकिंग का मैंने बहुत सीखा उसमें, कैसे IPO रिलीज़ करते हैं कंपनीज के, कैसे क्या होता है, कंपनी जब ग्रो होती है तो क्या क्या चीज़ें फैक्टर इंक्लूड होता है, बहुत चीज़ें सीखी उसमें। तो 5 महीने वो मेरी बहुत वैल्यूएबल थे। 5.5वें महीने में क्या हुआ, मैंने छोड़ी क्यों, मेरा आ गया था शूट, बताता हूँ सीन क्या हुआ। मेरा आ गया शूट, उसके बाद उनको ना मैंने बोल दिया कि सर मेरा शूट नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। सुनते रहना कान, कहते अच्छा दिल्ली जा रहा हो, अब जाओ सर कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी आपके पास, जाओ कुछ भी करो आप, हम कौन होते हैं रोकने वाले, अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। मैं फद्दू में शूट पे चला गया, मेरा था लोनावाला शूट एक होटल का। मैं भाई स्टोरी डाल दी 2-3, मतलब मैंने डाली, किसी और ने डाल दी, मेरे को टैग कर दिया। और भाई और फिर उस जब मैं वापस आया, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट बहुत था, समझ रहे हो ना। जब मैं वापस आया, चल कहती कि टिकट दिखाओ फ्लाइट की। मैं टिकट क्यों, तुमने मेरी छुट्टी मैंने ले ली, यकीन नहीं होता क्या तुम्हें मेरी बात पे। कहते नहीं टिकट दिखाओ, हमें पता चला आप कहीं और गए थे। मैं तो क्या हो गया, चलो जो भी है, दिल्ली नहीं गया मैं, कहीं और चला गया। कहते हमने आपने हमें दिल्ली क्यों बोला, फिर टिकट दिखाओ। तो भाई उस टाइम ना एक मेरा दोस्त था दुर्गेश, तो मैंने उसे बोला भाई मैं यार, उसकी कंपनी है भाई एडिटिंग में, यार सुन भाई कोई ना PDF एडिट कर दे, अपनी पुरानी फ़्लाइट टिकट भेजता हूँ मैं तेरे को, उसमें ना करंट दिल्ली की फ़्लाइट बना दे। गलती कर दी मैंने, क्योंकि यार मतलब एक तो उनको मांगना नहीं चाहिए था। उन्होंने वो बोलते रहे मैं टिकट दिखाओ, मैं ठीक है दिखा देता हूँ भाई, दिखा देंगे टिकट, क्या दिक्कत हो गई। वरना कोई सेंस नहीं थी, कोई कंपनी टिकट नहीं मांगती। मैंने बोला सर नहीं कोई फ़ायदा ही नहीं है सर, मैं क्यों दिखाऊँ आपको। कहते दिखानी पड़ेगी। मैं ठीक है दिखा देंगे। तो अब ज़बरदस्ती करे तो फेक ही देनी पड़ेगी ना भाई। तो मैंने उसे बोला मैं टिकट बना के भेज यार जल्दी, मैं भेज। तो उस भाई ने टिकट बनाई, डेट कुछ और थी और उस दिन कोई और था, मतलब डेट 21, एग्जाम्पल डेट 21
उस दिन वेडनेसडे था, उसने थर्सडे लिख दिया, पुरानी टिकट कहीं रहने दिया थर्सडे में। भाई मैंने उस टाइम नहीं देखा, मैं भी भाई आबड़ ताबड़ में, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया काम करता है वो बंदा, हमेशा ज़िंदगी में मतलब जो भी काम दिया बहुत टॉप नॉच काम करे। मैं देख रहा हूँ, मैं बहन, मैंने बाद में देखा, मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया मेल में, आती ये टिकट, अब शक मत करना ज़िंदगी में भी, मैं एक लॉयल एम्प्लॉय हूँ आपका। उसने देख लिया, फिर भी उन्होंने, वो कहते हैं हो कैसे सकता है, मैं सर टिक एयरलाइन से बात करो, आप ये हो ही नहीं सकता, मैंने तो करा नहीं, मेरे को तो एयरलाइन ये टिकट भेजी है, आप एयरलाइन से बात करो, आप इंडिगो से बात करो। ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं। वो भी समझ गए थे, कहते चल कोई नहीं यार, आगे से पता कीजिए। तो मेरे को ना ये हो गया था फिर, बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट। भाई बंदा पंच इन करके आ रहा है, जाते हुए पंच इन करके जाओ, आते हुए कुछ नहीं, आते हुए पंच इन करो, जाते हुए आपको बोल के जाना है कि मैं जा रहा हूँ। बच्चे हैं क्या स्कूल में, क्या आपसे बात करके भाई काम हो गया जा रहा हूँ। मेरा काम कई बार 5 बजे हो जाता था, आसपास के लोग नहीं उठ रहे 8-9 बजे तक। मैं भाई तुम अगर एफिशिएंट नहीं हो, मेरी दिक्कत नहीं है ये, मेरा काम 5 बजे तक मैंने मन लगा के करा है। मैं 10 से 5 धड़ 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 जितना भी काम होता था, IPO लिस्टिंग देखना जितने भी है, और सारा काम करके मैं सोचता था 5 बजे निकल जाऊँ, क्योंकि व्लॉग का कंटेंट बना, उस टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं भाई कोई उठ ही ना रहा, मैं उठता था 6 बजे, सब मुझे ऐसे देखते, मैं दोबारा बैठ जाता था, मैं यार यहाँ से तो कोई नहीं उठ रहा, क्या करूँ फिर मैं। तो फिर बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट था, मैं यार नहीं होगा काम, शूट भी नहीं हो रहे थे मेरे, और मेरे को यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था मैंने उस टाइम, क्योंकि मेरे को दिख गया था मैं नौकरी नहीं कर सकता किसी की। पहला बंदा नौकरी नहीं कर पा रहा, मतलब पहली नौकरी नहीं कर पा रहा, चलो कंपनी गंदी होगी, दूसरी नहीं कर पा रहा, चलो कोई सर्कमस्टांस खराब होंगे, तीसरी नहीं कर पा रहा तो बंदा ही खराब है भाई नौकरी के लिए। तो मुझे पता हो गया था मैं नौकरी मेरे लिए नहीं बनी, तो आई कांट वर्क अंडर समवन। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी दी थी गाइस उस टाइम। आपने देखे होंगे मुंबई वाले व्लॉग्स पहले वाले, जिसने नहीं देखे गो चेक इट आउट, लास्ट में जाओ स्टार्टिंग से देखो, मज़ा आएगा। ट्रेन में धक्के खाना, लोगों से बात करना। तो फिर भाई फिर मैंने यही सोचा था यार उत्कर्ष, एक ज़िंदगी है, 20s में है तू, अपने 23-24 साल का तू लौंडा है, अगर अब रिस्क नहीं लिया ना, बाद में तेरे पास टाइम नहीं बचेगा। नौकरी में तू सीनियर मैनेजर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा तू, बट जो तू चाहता था ना एक उत्कर्ष की पर्सनैलिटी लोगों के सामने लाना, वो नहीं ला पाएगा। छोड़ दे। मैं ठीक है छोड़ देते हैं फिर वो छोड़ दी मैंने। अब सुनते रहना क्या हुआ मेरे साथ, वो छोड़ दी मैंने। भाई यार अब क्या करें, फिर बोर हो रहा हूँ मैं, फिर बोर हो रहा हूँ मैं। व्लॉगिंग तो मेरी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद क्या करें यार, क्या करें। घर वाले सोचेंगे मुंबई नौकरी करने गया था, क्या कर रहे हैं। ये नौकरी तो मैंने 4-5 महीने करी, बट मुंबई में फिर मैंने एक काम करा था, आपको बता रहा हूँ सुनो। तो एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ काम करता था, कह रहा यार मेरा भी मन सा नहीं लग रहा है, इस कंपनी में छोड़ेंगे। मैंने तो छोड़ दी, वो दूसरी टीम में था। अरे छोड़ दी तूने, MS टीम्स में नाम चेक करा, वो मेरा नाम नहीं करा, तूने तो सही में छोड़ दी। मैं सही में करता हूँ, मैं काम बोलने के लिए नहीं करता। छोड़ दी अपना मज़े मारूंगा। कहता मुझे मज़े मारने। बट वो ना उसके पापा एक गुजराती बिजनेसमैन थे, बहुत तगड़े, शाह नाम था उसका, पूरा नाम नहीं बताऊँगा, सरनेम शाह था, वो कहेगा ज़्यादा रिवील कर दिया मुझे। तो भाई हमने सोचा हम ना एक चीज़ करेंगे। कहता क्या करेंगे, कह रहे फाइनेंस का ना कोर्स बनाएंगे बहुत तगड़ा, लंदन एफिलिएट कराएंगे और इंडिया में ना सेल करेंगे। मैं मतलब समझा नहीं मैं क्या होता है। कह रहा मतलब हम कोर्स बनाएंगे फाइनेंस का, और यहाँ लंदन से ना कोई अथॉरिटी जो होती है लंदन में कोर्स बनाती है, इंडिया में सेल करेंगे, क्योंकि बच्चे ना लंदन का कोर्स देख के वैल्यू समझेंगे। मैं नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कहता फिर क्या करें, कुछ बताना क्या करें। मैं तो कुछ तो कर। कह रहा यार एक मेरा भाई है। हाँ भाई है, कह रहा ताऊ का लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी बहुत तेज़ बंदा था, बहुत तेज़, वो ना लोगों को यूज़ करना जानता था। मैं ताऊ का बंदा बहुत तेज़ है तो मैं क्या करूँ। कह रहा भाई वो IIT दिल्ली पास आउट है, और IIT दिल्ली में उसका इंक्यूबेशन सेल है। इंक्यूबेशन सेल मतलब जब आप कोई आइडिया होता है, IIT दिल्ली आपको पैसे देता है कि आप करो, उस आइडिया पे काम करो, आपसे इक्विटी ले लेता है 10-15%। तो मैं ठीक है भाई क्या करा जाए। कह रहे तो ना उससे बात करते हैं। तो भाई वो बंदा बना रहा था ग्रेफीन, मतलब आर्टिफिशियल डायमंड बना रहा था ग्रेफीन से। आर्टिफिशियल डायमंड आपको पता है आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा है। वैसे आर्टिफिशियल डायमंड डायमंड जैसा ही होता है, बट आर्टिफिशियल होता है। डायमंड इतने सारे थोड़ी निकल रहे हैं मार्केट में, तो आर्टिफिशियल बनाते हैं उन्हें। तो मैं भाई यार आइडिया तो सही लग रहा है। कह रहा उससे बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कर रहा है। मैं ठीक है, तो उसके पास गया। भाई वो बंदा बिल्कुल मतलब जो होते हैं ना इंटेलिजेंट गीक बच्चे, बोलना नहीं आ रहा उसे ढंग से, मतलब बिल्कुल सुपर इंट्रोवर्ट। कह रहा हेलो हेलो हेलो, मैं ग्राफीन से वो बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। मैं भाई सुपर इंटेलिजेंट बट सुपर डम इन द सेंस, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किससे क्या बात करनी है। तो भाई वो आगे पैसे उठा ही नहीं पाता किसी इन्वेस्टर से। तो कहता भाई इसके पैसे बनवाता, खुद के पैसे बनेंगे। ठीक है भाई लेट्स डू इट। तो हमने बोला कि भाई ग्राफीन से आर्टिफिशियल डायमंड बनाना बहुत कम लोग कर रहे हैं इंडिया में, बहुत कम लोग, तुम चेक करना, और सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए बंदा जिसकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। तो भाई उससे बात करी, मैं यार देख तेरा आइडिया अच्छा है,
तू आईआईटी में इंक्यूबेट भी है बट आगे फंडिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। आईआईटी वाले चाहेंगे तेरी सारी फंडिंग लेने, मतलब सारा पैसा तेरे को आईआईटी वाले ले लें, क्योंकि आईआईटी भी बहुत तेज़ होता है भाई। उनको दिखता है ना कोई सुपर स्मार्ट बंदा है, उसको हल्के से पैसे में ना बहुत सारी इक्विटी ले लेते हैं। मैं ये मत करियो भाई, क्योंकि बाहर बहुत लोग बैठे हैं, तेरे को बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे। अगर आईआईटी 1 करोड़ दे रही है, बाहर तेरे को 100 करोड़ मिलेंगे उसके। आईआईटी तेरे को शॉर्ट सेल कर रही है। कहता हाँ बाबा सही कह रहे हो, मुझे भी लगा था ये थोड़ा सा पहले, हाँ तुझे लगा था ना थोड़ा सा पहले, अब नहीं लगने देंगे। तो फिर मैं यार इससे कैसे, अब क्या करें। कह रहा है इसकी ना फंडिंग कराते हैं दूसरी कंपनी से। मैं चल तेरा पिच टैक बनाता हूँ। पिच टैक बनाना मुझे आता ही था, क्योंकि 1000 पिच टैक देख चुका था मैं तेरा बहुत तगड़ा पिच टैक बनाता हूँ। मैंने उसको बहुत तगड़ा पिच टैक बनाया। मैंने दोस्त ने उसके फाइनेंसिस सही करे सारे, कि यहाँ पे पैसा जाता है, यहाँ से पैसा आता है, इतने इसने इन्वेस्ट करे, अब तक कितना रिटर्न आ चुका है, सारा पिच टैक में ऐड करा। उसके बाद बहुत तगड़ा पिच टैक रेडी। मैं बात सुना, अपना रिज्यूमे बना बढ़िया सा। भाई उसको बंदे का रिज्यूमे नहीं, फाउंडर बच्चा इतना तगड़ा, रिज्यूमे ढंग का रिज्यूमे नहीं। मैं आईआईटी दिल्ली बोल्ड में लिखी, आईआईटी दिल्ली साइड में ब्रैकेट में रैंकर लिख दे, इन टॉप 10, कुछ नहीं था टॉप 10 में, बट वो रैंकर लिख दो यहाँ पे, किसी को नहीं पता चल रहा। रैंकर लिखा। फिर भाई हमने अप्लाई करना स्टार्ट करा। हमारे जो नेटवर्क होते हैं, जो जैसे मैं कंपनी में काम करता था इन्वेस्टिंग के टाइम पे, मेरे बहुत दोस्त बन गए थे जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करते थे। मैं सर ये स्टार्टअप पे चलेगा, स्टार्टअप पे चलेगा, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। तो भाई फिर क्या हुआ, ये बोला हमने इन्वेस्ट करो। हमारी मीटिंग शेड्यूल हो गई 10 मीटिंग, और 10 मीटिंग पता है किससे, पहली दूसरी तो टाइगर ग्लोबल से थी, एक कलारी कैपिटल से थी, उनसे बात नहीं बनी हमारी, क्योंकि वो पहले किसी ग्रेफाइन वाली उसमें इन्वेस्ट कर चुके थे। तीसरी मीटिंग थी सिकोया। आपको सिकोया बताता हूँ जिसको नहीं पता। सिकोया इंडिया की एक होता है मैका, होता है एमबीए करने के बाद मैकेंजी, बीसीजी, बेन, ये 3 कंपनीज होती हैं, उसके सबका बाप है सिकोया। मैट्रिक्स पार्टनर आती है इन्वेस्टिंग में, वेंचर कैपिटल फर्म सबसे ज़्यादा पैसे देती है आपको, 70, 80, 90 लाख रुपए सैलरी होती है आपकी इनिशियल स्टेज में। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई वाले लोगों को हायर करते हैं, आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर वालों को, उससे नीचे जाते ही नहीं है। मैं भाई इनसे मीटिंग हो जाए, मैं कुछ जुगाड़ बिठाऊंगा अपना, तुम सुनते हैं ना। तो भाई वो कहते चलो वो कहता भैया भैया मीटिंग शेड्यूल होगी, सीखो ऐसे मीटिंग है हमारी। मैं सीखो यार, मेरी ड्रीम कंपनी। मैं ठीक है, तो तू जा रहा है? कह रहा हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी चलूँगा तेरे साथ। कहते चलो भैया चलो चलो, उनको पिच डेक समझाना आप ढंग से, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ इससे फंडिंग दिला दो, सीखो अच्छी कंपनी है, मुझे पता है, मुझे मत बता लाडले, मुझे सब पता है। तो भाई सोचते जा रहे कैसे क्या करेंगे। मेरा दोस्त भाई सीखो हमें नौकरी चाहिए, सारा इसकी फंडिंग होना हो, हमें नौकरी चाहिए। मैं यार नहीं भाई को फंडिंग भी दिलाएंगे, नौकरी भी लेंगे। क्या तो मुश्किल है वैसे, चल भाई पहली बार मैंने ज़िंदगी में अपना शर्ट का ऊपर का बटन बंद करा, ऊपर वाला। मैं यार थोड़ा प्रोफेशनल दिखना, बाल बिल्कुल सेट, स्पेशली भाई कर्ली क्रीम लगाई मैंने, एक आती है बिल्कुल चिपका से बढ़िया बन के। मैं चलो थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, हम गए। तो वो बंदा मुझे जानता, और तो सीखो का एक बंदा आया था कटारिया, अतुल कटारिया नाम था उसका। वो भाई उसका हेड, मतलब जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग उसका हेड, वो मुझे जानता, क्योंकि वो मेरे लिंक्डइन पे आया था, मुझे पता भी नहीं। क्योंकि जब हम एनिमल में, मेरी एनिमल का पिच डेक मुझे आया था पहले, फिर उसके पास गया था। तो एनिमल मैंने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा था, समझ रहे। तो उनको पता चल रहा था कि इसके पास गया है पहले, इस बंदे के पास पिच डेक भेजा है उन्होंने। तो कहता पहले उनके साथ काम करते हैं ना, उस बंदे का नाम लिया फैम्पे वालों के साथ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहता है यार योर कंपनी टुक रियली बैड डिसीजंस, मतलब यू वर डूइंग ग्रेट, मतलब आपने पहली इन्वेस्टिंग अच्छी करी, आपके पास एनिमल का भी पिच डेक आया था, आपने पिच करा था, बीनो फ्रंट पेज में आपने इन्वेस्ट करा था, आपने सारा उसका पीएनएल देखा था। मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, जो मैंने वो करा था एक इन्वेस्ट, वो वाला सोशल मीडिया नेटवर्क था, तो उसमें 1000 चीज़ें जाती है पीछे, पूरा बैलेंस शीट देखना, उसकी हर चीज़ पीएनएल सॉर्ट करना, तो बहुत टीडियस प्रोसेस होता है 2 महीने के लिए। मैंने हाँ सर मैंने करा था, मैंने कुछ आधा करा था, वो आधा, पूरा मालिक नहीं करा था, वो मालिक कहना जो मेरा मैनेजर था। कहता अच्छा ओ नाइस नहीं, तो नाउ यू आर वर्किंग विद दिस गाय, आईआईटी वाले के साथ। मेरे को लगा क्या पूछ रहे हैं वर्किंग, मैं नो सर आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम विद द पिच डेक। कहता ओके। तो आपको मिलते कैसे, उसको दिखा भाई ये जो बंदा है ना, इसके पास पिच डेक बहुत सही आ रहे हैं, आइडिया अच्छे आ रहे हैं। कह रहे आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? ना मेरे पास आईआईटी का टैग, ना मेरे पास आईएम अहमदाबाद बेंगलोर का टैग। मैं सर करिए, बता दिया जहाँ कॉलेज से करी थी, आपको क्यों बताऊँ इतनी उस कॉलेज की, मतलब उसको मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता गाइस, अपने कॉलेज को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता। ज़िंदगी में जो करा है कोई सुन के ना कोई जाए ना वहाँ पे एक बंदा भी, इसलिए नहीं देना चाहता। सब अपना ज़िंदगी में खुद कुछ करो, कॉलेज से कुछ नहीं होता, मैंने खुद कुछ करा। तो फिर जो कॉलेज से नौकरी लगी थी वो तो मैंने छोड़ दी थी, बताया तो मैंने तुम्हें, कॉलेज ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था मुझे, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो फिर कहते अच्छा तो आपने वो यू आर नॉट फ्रॉम अ Tier 1 इंस्टीट्यूट, मेरे को ये बोलता। मैं नो सर आई एम नॉट। कहता बट योर नेटवर्किंग स्किल्स आर रियली नाइस, क्योंकि
ये पिच टेक्स हमारे जो गाइस हैं वो फ्रॉम IIT एंड IIMs, वो भी उनके पास भी ऐसे पिच टेक आ नहीं रहे। आप कैसे सोर्स कर रहे हो उत्कर्ष? वो मेरे से बात कर रहा बंदा, वो ग्रेफाइन वाला मेरे साइड में बैठा कर रहा है, इनकी क्या बात चल रही है, दोस्त हैं के? ओ मैंने कहा था सर नहीं सर, आई जस्ट स्काउट देम, देखता हूँ लिंक्डइन पे, देखता हूँ अलग अलग साइट होती है, इंक 42 साइट है, INC42 चेक करना। तो हमारा भाई चार्ट जाता था वो साइट, एक स्टार्टअप मतलब हर स्टार्टअप के बारे में बताते हैं क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, तो हमारा भाई घुस जाता था उसके अंदर, यार ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो सकता है भाई, बढ़िया। कहते चलो तो एक बात है, आई कांट साइन यू उत्कर्ष, मतलब भाई उस वो बंदा मेरे साइड में बैठा है ग्रेफिन वाला, उसकी बात हो गई, कहता है यार ग्रेफिन इज़ नाइस, आपका आइडिया भी अच्छा है, बट दिस टाइम वी वॉन्ट बी इन्वेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने ना IIT वालों को ज़्यादा इक्विटी दे दी थी अपनी, मतलब 10% पे स्टार्ट करा था, थोड़े टाइम के बाद उसने 33% दे दी थी, थोड़ा वो बुद्धू सा हो गया था। फिर कहता है यार इन्होंने इक्विटी ज़्यादा दे दी, हमें इक्विटी ज़्यादा चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा हमारा, तो बेस्ट ऑफ लक, बट आपकी हम इन्वेस्टिंग कराएंगे किसी और कंपनी से। तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिंग कराई थी सर्ज कैपिटल, एक जिसने एनिमल की करी थी, उसी से उस बंदे ने उसकी इन्वेस्टिंग करी थी, वो खुश हो गया। ठीक है, मुझे तो था किसी सर्ज वर्ज में काम नहीं, सिकोया वाले बंदे से जान पहचान बनानी। कह रहा कुछ बात ऐसी, देखो आप ना पिच सोर्स करके मुझे भेजते रहो, आपको हायर मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु से नहीं हो। आप मेरे लोग देखो जो काम करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, सब इन 4 कॉलेजेस के हैं एंड देयर पैकेज इज अराउंड 70-75। पैकेज की बात नहीं कर रहा मैं, आई वुड लव टू हायर यू, बट आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी के अंडर काम ही कर रहा हूँ, सिकोया मेरे पापा की नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो क्या करें? मैं खुश, मैं यार कोई कुछ तो काम मिले सिकोया में, भाई टैग मिल जाएगा ना आपको सिकोया का, बिखर जाएंगे सब आपके आगे ऐसे। तो फिर कह रहा देख यार फ्रीलांस काम करते हैं, तू मेरे को डील ला के दे, जो डील अच्छी होगी कन्वर्ट होगी यूल गेट द कट। सर सॉर्टेड सीन है, बहुत सॉर्टेड सीन है सर, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद भाई मैंने उसको डील ला के दी 2-3, मतलब एक डील में उसने बहुत कम इन्वेस्टिंग करी थी, 1 करोड़ रुपए करी। वो कौन सा स्टार्टअप था? वो था, एक सेकंड बताता हूँ मैं तुम्हें, वो था AI से इमेज जनरेट करना, जैसे मिड जर्नी आया ना, मिड जर्नी का थोड़ा लो वर्जन था उस टाइम, चैट आया मिड जर्नी नहीं आया था, तो उसका लो टाइप वर्जन था, एनिमेशन का कुछ बनाता था। तो फाउंडर बढ़िया थे, उन्होंने 1-2 पहले स्टार्टअप सेल कर रखे थे, तो मेरे को आइडिया है, मेरे को सही लगा, मैंने भेज दिया। तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा था, ज़्यादा नहीं करा था, 1 करोड़ करा था। तो उसमें कमीशन बहुत कम था, क्योंकि इनिशियली कमीशन कम देते हैं आपको, क्योंकि उनको पता है क्या पता किसी और लोगों को भी डील दे रहा हो, हमें भी दे रहा हो और उससे भी पैसे कमा रहा हूँ, बट मैं ऐसा काम नहीं करता। तो भाई एक डील हो गई, दूसरी तीसरी डील के टाइम पे ना, मतलब वो बंदा जो बहुत बढ़िया बंदा भाई, उसको आ गया सिकोया US से ऑफर भाई। यहाँ पे हमारी प्रेम कथा ख़त्म हो जाती है। फिर कहता उत्कर्ष सो आई एम मूविंग टू US यार, सो अब अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में कर ही नहीं रहा, आई एम डूइंग सीड C, मतलब सीरीज़ A, सीरीज़ B, सीरीज़ C, सीरीज़ D तक इन्वेस्टमेंट होती है, कह रहा सीरीज़ C कर रहा हूँ मैं अब। तो उसमें तो वो सीरीज़ C के पिच डेक मेरे पास नहीं आएंगे भाई, मेरे पास किसके पिच डेक्स आएंगे? तो मेरा कनेक्शन बना था जो अर्ली स्टेज है, जिनको पैसे चाहिए, जो आइडिया स्टेज पे काम कर रहे हैं या थोड़े से रेवेन्यू आ चुका है। सीरीज C मतलब कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, उसके बाद उन्हें और पैसा उठाना है, ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ऐसी कंपनीज। उसको तो भाई मेरे कनेक्शन ही नहीं थे, तो उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया US में। कह रहा उत्कर्ष यार कभी अर्ली स्टेज में आऊँगा तेरे को पिंग करूँगा। मैं यार सर मैं क्या करूँ, मैं व्लॉगिंग करूँ, व्लॉगिंग कर ही रहा था मैं। कह रहा उत्कर्ष तेरी व्लॉगिंग सही चल रही है ब्रो, यू कैन बिल्ड योर ब्रांड योर सेल्फ, लाइक लोग चाहते हैं जो तू कर रहा है, पैसे तो मतलब मेरे को सही, उसने सही गाइड करा। कह रहा यार जो तू ये कर रहा है ना, इन्वेस्टिंग बाद में भी कर सकता है, मैं ही हूँ, तू भी यही है, अपना जो तेरा मन है ना एक बार वो फुल इन कर ले, 1-2 साल तू रिग्रेट नहीं करेगा। उसने मेरे को ये बोला, मैं यार सही कह रहे हो। तो फिर कह रहा वो बात रही, मैंने कहा सर देखो मेरे को टैग तो चाहिए बाई चांस, मतलब इन फ्यूचर मैं मेहनत कर रहा हूँ करियर में अपने, यूट्यूब में कर रहा हूँ, मॉडलिंग में कर रहा हूँ, बाई चांस अगर जो मैंने सोचा नहीं हुआ, कह रहे तो हम बैठे हैं अपना, तेरे को LOR दे देता हूँ मैं सिकोया का, कहीं भी किसी कंपनी में अप्लाई करेगा, दिक्कत तो आएगी नहीं तेरे को। तो भाई उस बंदे ने LOR सिकोया का बना के दिया मुझे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के, भाई ये बंदा कैसा है। तो अगर आपके पास सिकोया का LOR है कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे पर जब LOR भी मिल गया ना, उस टाइम मेरे को था यार चलो सिक्योर हूँ मैं ज़िंदगी में आगे नौकरी वोकरी के लिए। बट देन आई रियलाइज कि मैं बंद कर ही नहीं सकता भाई, जब मैं उसके लिए भी काम करता था, जब स्टैक देखता था, सोर्सिंग करता था उसकी स्टार्टअप्स की, मेरे को मज़ा नहीं आता था, करता था पैसे के लिए, पैसा 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 पैसा, बट इवेंचुअली ज़िंदगी में पैसा काम नहीं आएगा भाई, खुशी काम आएगी। तो फिर मैं फुल इन यूट्यूब पे आ गया, तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे, ठीक है। तो यूट्यूब चल रहा है, कब तक चलेगा भगवान की दया से पूरी ज़िंदगी चलता रहे, बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो यार ये है ज़िंदगी, आपको कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता, जस्ट बी ग्रेटफुल जो आपके साथ हो रहा है,
एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मैंने करा ना ज़िंदगी में, ट्रस्ट करता है। पहली नौकरी छोड़ी, घर वाले सोचते भाई क्या है तू, क्या है तो फैमिली में पैसे ठोके तेरे, तू छोड़ दी नौकरी। वो तो खैर घर वालों ने छोड़ा दी, 3 बजे पापा आते थे, दुखी हो जाते थे, दूसरी छोड़ती, तीसरी छोड़ती, घर वालों को दिक्कत है, नौकरी नहीं कर सकता। बट काम करते करते मैंने इतने कनेक्शन बना लिए थे भाई, इतने कनेक्शन, कैसा हो गया था कि ज़िंदगी में अगर काम करना पड़ा ना कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क ही ले लो, इससे बढ़िया। तो आपको ये बता रहा हूँ भाई, कौन इंसान आपकी कब काम आ जाए पता नहीं, किसी रूप में आके नारायण मिल जाएगा। सुना है लाइन, सुनी, दोबारा सुनो, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। सच्ची है भाई, तुम्हें नहीं पता, ये तो नारायण नहीं है जिस हॉर्न बजा रहा है, मेंटल होते हैं ये लोग। तो भाई कुछ नहीं पता कौन से रूप में तुम्हारा आके नारायण बैठ जाए। तो हर बंदे से बात करो, हर बंदे को ढंग से ट्रीट करो, कुछ नहीं पता भाई, वेरी योर लाइफ विल टेक यू। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी कहानी, आपको बता दी अपनी कॉर्पोरेट की कहानी। मॉडलिंग की बता ही चुका हूँ पहले, किसी दिन दोबारा बता दूंगा, क्योंकि आप बार बार नीचे तो जाओगे नहीं देखने। ठीक है भाई, ये है भाई आकाश का लगपात था। एक चीज़ बताता हूँ कुछ, ज़िंदगी में ना कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। पहली नौकरी पकड़ी मैंने, पहली करता रहता मैं, पता नहीं इस टाइम मेरा 70-80 लाख का पैकेज होता, दूसरी पकड़ी करता रहता 35-40 का होता, अभी मैंने बिल्कुल नहीं कमा रहा वो। बट एक जो आपकी चाह होती है ना, वो भी करना ज़रूरी होता है। मेरे को लॉजिकल स्टेप मैंने बिल्कुल नहीं लिया, मैं आपको ये भी नहीं कहता आप भी लॉजिकल स्टेप लो। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आकाश उसने सोचा रियल एस्टेट करूँगा, 2020 से लेकर 25 तक वही कर रहा है, उसमें कमा गया पैसे। मैं भी अगर एक जगह रुक जाता, गलती बता रहा हूँ अपनी, कोई जैसे चलो मेरे को मिला, जैसे पहली कंपनी मिली हैच फंड, दूसरी कंपनी मिली एक्सा, मैं उसमें रुक जाता ना, तो भाई अब तक मेरा पाथ बहुत, मतलब बहुत पैसे कमा रहा होता मैं, स्टेबिलिटी ज़िंदगी में आ चुकी होती। बट मैं भागा अपनी खुशी के लिए, तो मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी अभी कम है। हर चीज़ नहीं मिल सकती आपको, या तो आप सोच रहे हो पैसा भी हो, स्टेबिलिटी हो, खुशी भी हो, 3 चीज़ हो ही नहीं सकती। या तो पैसा होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, खुशी कम होगी, या तो स्टेबिलिटी होगी, पैसा कम होगा, एक ना एक चीज़ ऊपर नीचे होती है। मुझे था यार पैसा एक बार हो कम हो, मेरे को चाहिए फ्रीडम और खुशी। तो वही स्टेबिलिटी चली गई नीचे, पैसा नीचे चला गया, तो फ्रीडम और खुशी है इस टाइम। बट फ्रीडम और खुशी जहाँ होती है, बंदा एफर्ट पूरे डालता है कि मैं करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, पूरे एफर्ट डालूंगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, जो काम पसंद है मुझे। बहुत हैं यार लोग, तो मैं क्या बताऊँ। एक जो पता है कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस IIT से, FMS दिल्ली पास आउट, IIM अहमदाबाद पास आउट, एक राहुल सुब्रमण्यम है, देखा है वो IMT गाजियाबाद पास आउट। तो बहुत हैं यार जो बहुत तगड़े कॉलेज से, और पता नहीं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। विश्वा नाम है उसका, एक वो IIT से पास आउट है, खड़गपुर पास आउट। तो ऐसे नहीं होता कि अगर आपने पाथ चेंज करा आप इंटेलिजेंट नहीं हो। हर बंदे की जर्नी अलग होती है भाई, तो अपनी जर्नी लिख दो। ठीक है, आपको अपना पूरा बता दिया मैंने। कॉर्पोरेट लाइफ ये थी उत्कर्ष वर्मा की, 2-3 साल की कॉर्पोरेट लाइफ, पता नहीं कितनी कंपनी चेंज करती थी। तो उससे मेरे को समझ आ गया था कि उत्कर्ष वर्मा भाई तू नहीं बना नौकरी करने के लिए, भाई तू मॉडलिंग कर, अपना व्लॉगिंग कर, लोगों से बातें कर। ठीक है, समझ गए। प्यार दिखा दिया करो बस यार, तुम प्यार ही नहीं दिखाते मुझे। प्यार दिखाओगे बढ़िया रहेगा, प्यार नहीं दिखाओगे दिक्कत है थोड़ी। ठीक है, अब बना लेता हूँ शेक भाई, ज़ेप्टो से ऑर्डर आ चुका है बहुत देर पहले। ये हो गया भाई दूध, देखते रहना। 1 लीटर की थैली मंगाता हूँ, 2 दिन में 2 लीटर दूध पीता हूँ मिनिमम। ठीक है भाई, ये हो गया दूध, इसमें थोड़ा अपना सोडा डालूंगा मैं, 1 सेकेंड रुको। ये हो गया भाई दूध, शाम तक 2 लीटर ख़त्म भाई। 1 लीटर अभी दोपहर तक पी लूँगा, फिर 1 लीटर और, तभी तो देख लो बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा भाई। रात को ओट्स भी हो गए, सो गया था फ्रिज में, ये रहे भाई, इसकी बर्फ़ जम चुकी है, किसी ने ना ऊपर रख दिया है, देखो ओट्स की बर्फ़ जम चुकी है, राइस केक बन चुका है ओट्स का। अरे यार तोड़ के डालना पड़ेगा। ओट्स हो गया, दूध हो गया, अब इसमें 2 केले और 1 स्कूप प्रोटीन डालता हूँ, तो मैं सब डाल के दिखाऊंगा। देखो दूध हो गया, ओट्स हो गया, केले डाल रहा हूँ भाई। इस वाले में आएगा नहीं शायद, इसमें डालना पड़ेगा। फिर भाई 2 केले, ठीक है, मोटे मोटे, छोटे केले नहीं। ज़िंदगी में ना हर चीज़ करो तो बड़ी करो, खाओ तो बड़ी खाओ, ठीक है, पियो तो बड़ी पियो। भाई ये 750 ml का जगह, देखो ये भी भर गया पूरा ऊपर तक। ये प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ भाई आजकल, फूड स्ट्रॉन्ग का कॉफ़ी फ्लेवर, ठीक है, 3000 रुपये का आया था। चलो भाई
ये हो गया, अब ये स्टार्ट करते हैं और शेक बना लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना ना समझ जाओ क्या कट जाएगा तुम्हारा। पी लेते हैं भाई शेक। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। चीयर्स।